Hello, dear learners. Good evening, you all. Once again, I am back here with a new poem, which is named as An Elementary School Classroom in a Slum. Slum, you understand very well. Slum is an area which is very much near to the factories, industries, and all. Factory, industry, full of pollution. Pollution बहुत ज़्यादा होता है. तो इन सब एरिया को स्लम एरिया करता है. झुग्गी झोपड़ी इसको हिंदी में कहता है. झुग्गी झोपड़ी. झुग्गी झोपड़ी ये शहर के से दूर होते हैं और फैक्ट्री के नज़दीक होते हैं. तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे. और ये जो पोएम है इसका सेंट्रल थीम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा. ये इसमें दो चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है. दैट इज सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़. ये भी एक स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोएट यानी कि ब्रिटिश पोएट थे. इन्होंने ही लेफ्ट द यूनिवर्सिटी विदाउट टेकिंग डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930. तो ये पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था और डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी सोशलिस्ट. सोशलिस्ट तो थे ही थे, तभी तो इन्होंने सोशल इनजस्टिस के बारे में लिखा है. तो ज़्यादा डिले ना करते हुए सीधे हम पोएम में चलते हैं. हैव यू एवर विजिटेड और सीन एलिमेंट्री स्कूल. एलिमेंट्री मीन्स प्राइमरी स्कूल इन अ स्लम. ये हमसे पूछ रहा है. तो हम में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा और कुछ लोगों ने विजिट भी किया होगा. तो सीधे सीधे पोएम पे आते हैं. फार 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 फ्रॉम गस्टी बेब्स. फार फार एक पोएटिक डिवाइस है. इसको रिपीटिशन बोलते हैं. इसको रिपीटिशन टू एम्फेसिस टीशन. क्या करें ये फार फार फ्रॉम गस्टी. गस्टी मीन्स गस्टी बेब्स मीन्स हेल्दी एयर. हेल्दी एयर स्ट्रॉन्ग एयर. उससे काफ़ी दूर है. ये क्यों दूर है? उससे दूर इसीलिए है क्योंकि बिकॉज दे आर लिविंग इन अ स्लम. छोटी छोटी संकरी गलियों में रहते हैं. दीज चिल्ड्रन फेसेस लुक्स लाइक रूटलेड वीड्स. रूटलेस वीड्स. रूटलेस वीड्स क्या होते हैं? वीड्स मीन्स जो अनवांटेड प्लांट्स. अनवांटेड प्लांट्स. द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पेलर. पेलर मीन्स पेल फेस. पेल येलो फेस. जो नरिश्ड नहीं है, जो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन. ये जो सारे बच्चे हैं उस स्कूल में बैठे हुए हैं. दे आर सिटिंग इन अ प्राइमरी स्कूल विच इज़ लोकेटेड इन अ स्लम. ये सारे बच्चों के फेस को थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है. दे आर लाइक रूटलेस वीड्स. रूटलेस मीन्स दे आर नॉट नरिश्ड और बिल्कुल इधर उधर फैले हुए हैं. दे आर नॉट यू कैन से नॉट कॉम्ड. प्रॉपरली कॉम्ड नहीं है और वैसे ही बिल्कुल झाड़ियों की तरह इधर उधर फैले हुए हैं. देयर इज़ नो ऑयल. सो ये इस चीज़ को ये बता रहे हैं कि दे आर वेरी मच पुअर एंड दीज पीपल आर these children are very much malnourished, malnutritioned you can say. The tall girl with her weight down. There is a girl who is somewhat tall and she is with her weight down head. Her head is down because of why? Because she knows the real condition of her community and she accepted that they are deprived of all the basic amenities. मतलब जो उनको बेसिक एमिनिटीज़ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. और ये जो लंबी सी लड़की है इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. दैट्स वाई शी हैज़ डाउन हर हैड. द पेपर सीमिंग बॉय. पेपर सीमिंग मीन्स बहुत पतला एक बच्चा. विद रेड साइज. उसकी आंखें कैसी हैं? रेड साइज है. द स्टंड. स्टंड मीन्स स्टॉप्ड ग्रोथ. उनकी ग्रोथ भी रुक चुकी है. अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. दे आर अनलकी हियर. हियर मीन्स इनहेरिटेड. इनहेरिटेड क्या? इनहेरिट किया उन्होंने? इनहेरिटेड ट्विस्टेड बोन. उनके जो बोन्स हैं वो हड्डियाँ जो है ट्विस्टेड हो गई हैं.
रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज। और वो क्या चीज़, रिसाइट, रिसाइट मीन्स रिपीट करना किसी चीज़ को। क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। फादर्स नाल डिजीज एक डिजीज है। इस डिजीज में क्या होता है कि आपके जो बोन्स है दैट इज ट्विस्टेड, वो ट्विस्ट हो जाता है। हिज लेसन्स फ्रॉम द डेस्क, वो रिपीट कर रहा है अपने फादर के जो इनहेरिट किया है उसने। ही हैज़ इनहेरिटेड दिस डिजीज फ्रॉम हिज फादर ओनली, सो ही इज इनहेरिटिंग फ्रॉम हिज डेस्क, शोइंग द सेम डिजीज फ्रॉम हिज डेस्क एट द बैक ऑफ डिम क्लास। अब उसी क्लास में उस पीछे डिम क्लास, डिम क्लास क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देयर इज नो प्रॉपर लाइट, अंधेरी क्लास, डिम क्लास, बहुत धीमी रोशनी है वहाँ पे। क्लास द एन वन नोटेड, वन नोटेड मैंने अननोटेड मीन्स अननोटिस्ड, जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, बट ही इज समवट स्वीट एंड यंग एंड हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, और एक सपना देख रहा है, उसके आंखों से लग रहा है कि ही इज इन ड्रीम। और ड्रीम क्या है, ड्रीम ऑफ स्क्वायरल गेम्स। स्क्वायरल गेम्स, वो एक स्क्वायरल गेम को ड्रीम कर रहा है। इन द ट्री रूम, इन द ट्री रूम अदर देन दिस, मतलब ये वो जिस रूम में बैठा है वहाँ से वो बाहर है, उसका मन कहीं बाहर है। एंड ही इज ड्रीमिंग ऑफ ए स्क्वायरल गेम एंड इन अ ट्री रूम। सो वो थोड़ा कंट्रास्टिंग नेचर का देख रहा है, क्योंकि अंदर सब कुछ उल्टा है, और वो फ्यूचर में कुछ देख रहा है कि ऐसा काश, काश ऐसा होता कि मैं एक स्क्वायरल गेम को देख रहा होता और वो पेड़ पौधों के बीच में होता, हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में होता। दैट्स वाई हिज ड्रीम इज entirely different of what in from actual situation in where in which he is living. On our sour cream walls, on sour, 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 sour means ऐसा खट्टा होता है, लेकिन यहाँ पे खट्टा मीनिंग नहीं है इसका। अगर दूध दही को आप कुछ दिनों के लिए रख दोगे तो वो खट्टा हो जाता है, तो उसका कलर भी वैसा ही हो जाता है, कलर खराब हो जाता है, मतलब खराब कलर, डर्टी कलर के लिए कहा जा रहा है। सोर क्रीम वॉल्स, वॉल का जो कलर है वो कैसा है, जैसे क्रीम, जो खराब क्रीम उसका जैसे कलर होता है, इट मीन्स डर्टी वॉल। कुछ डोनेशंस है उसमें, डोनेशन में कुछ लोगों ने डोनेशन दिया। उसमें डोनेशन क्या है, वन इज शेक्सपियर हैड मीन्स शेक्सपियर पिक्चर्स, अनदर इज क्लाउडलेस एट डॉन, एक ऐसा पिक्चर है जहाँ पे सुबह का समय दिखाया गया है जिसमें क्लाउड नहीं है बिल्कुल। सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड डोम ऑफ राइडिंग ऑल सिटीज़, शहरों के जिसमें बड़े बड़े जो है आपके बिल्डिंग्स हैं, दैट इज सिविलाइज्ड डोम। वेल्ड फ्लावरी ट्रॉली वैली, ट्रॉलीज वैली, और एक वैली है बहुत सुंदर। इन सब का जो है उसमें ये पिक्चर, अलग अलग पिक्चर है, और एक मैप भी है वहाँ पे, ओपन हैंडेड मैप। ये 4-5 चीज़ें हैं उसके दीवारों में टंगी हुई है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड टू इट्स वर्ल्ड, ये लाइन थोड़ा सा समझने का है इसमें। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड टू इट्स वर्ल्ड, जो ये इनका वर्ल्ड है, इनको वर्ल्ड को ये अब रियल वर्ल्ड को दिखाना चाह रहा है। ये जो रियल वर्ल्ड कैसा होता है वो उस वर्ल्ड में है, और इनके वर्ल्ड को दे रहा है, वो मतलब बता रहा है कि रियल वर्ल्ड ऐसा होता है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड टू इट्स वर्ल्ड एंड येट, फिर भी क्या होता है, फॉर दो दीज चिल्ड्रन, इन जो बच्चे के, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, ये जो उनके क्लासरूम में देर आर सम विंडोज, दीज विंडोज आर एक्चुअली देयर वर्ल्ड नॉट दिस मैप, ये मैप उनके लिए नहीं है वर्ल्ड, बल्कि उनके जो खिड़कियां हैं वही उनके लिए वर्ल्ड है। उनके खिड़की के थ्रू वट एवर दे सी थ्रू दिस विंडोज, दैट इज देयर एक्चुअल वर्ल्ड, वही उनके लिए वास्तविक वर्ल्ड है। क्योंकि वो क्या देखते हैं उन खिड़कियों से, देयर वर्ल्ड वेयर देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, जहाँ पे उनका भविष्य जो है किससे पेंट किया हुआ है, फॉग से। फॉग मीन्स उसका उनका फ्यूचर जो है दैट इज नॉट क्लियर, अनक्लियर फ्यूचर, क्या होगा उनके फ्यूचर में दे डोंट नो। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वट दे सी थ्रू देयर विंडोज, क्लासरूम में जो विंडो है क्या देखते हैं, अ नैरो स्ट्रीट, क्या देखते हैं, नैरो स्ट्रीट, बिल्कुल संकरी गलियाँ, छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ, नैरो स्ट्रीट विद ए लेड स्काई,
और वो गलियां भी है, बहुत पतली है, और वो भी ढकी हुई है, कवर्ड विथ लेड स्काई। लेड मीन्स यहाँ पे स्मोक लिया गया है, स्मोक धुएं से भरा हुआ, बिल्कुल उनका जो आसमान है वो भी क्लियर नहीं है, दैट इज़ नॉट क्लियर, अनक्लियर स्काई है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, फिर वही रिपीटिशन यूज़ किया गया यहाँ पे, जो नदियों से बहुत दूर है। केप्स, केप्स मीन्स हाईलैंड होता है, पानी के अंदर कोई ऊंचा स्थान, दैट इज हाईलैंड, केप्स। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स मीन नॉलेज, इनसे ये बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ड्स, मतलब नॉलेज से इनका कोई बहुत दूर का रास्ता, मतलब दूर है, ज्ञान इनके अंदर है नहीं। एंड ये सोशल क्लास इनिक्वलिटी की बात कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे उतना प्रॉपर एजुकेशन के लिए सिस्टम नहीं बना रखा है, क्लासरूम गंदा है, और प्रॉपरली उनको एजुकेट नहीं किया जा रहा, दैट्स वाई दे आर वेरी मच फार फ्रॉम स्टार ऑफ वर्ड्स। श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, विकेट माना होता है वैसे दुष्ट, मतलब शेक्सपियर उनके लिए दुष्ट है। क्यों, वाई ही इज दुष्ट, वी आर गोइंग टू लर्न दिस इन कमिंग लाइन्स। द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है क्लासरूम में वो भी एक बैड एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल नहीं है वो, बेकार एग्जाम्पल है उनके लिए। फॉर विद द शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये जो शेक्सपियर जो स्टोरीज लिखते हैं, लव स्टोरीज, स्टोरीज ऑफ वॉर, स्टोरीज ऑफ किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट पीपल, ये सारी चीज़ें ये उनको क्या करती हैं, स्टील करने के लिए टेम्पटिंग करती है, टेम्पटिंग मतलब ललचाती है। तो उनको एक तरह से चोर बनाना हुआ इन सब चीज़ों को दिखाकर कि दुनिया तो इतनी अच्छी है और हमारे पास तो कुछ नहीं है, दैट्स वाई दे मे टेम टू स्टील। फॉर लाइव्स द स्लाइली मीन्स वेरी क्लेवरली टर्न देयर क्रैम्ड होल्स फॉर लाइफ्स दैट दे, वो बहुत क्लेवरली क्या करते हैं, उनका लाइफ जो है टर्न हो जाता है किस ओर, क्रैम्ड होल्स। क्रैम्ड होल्स मीन्स ये मीन्स उनका फ्यूचर जो है एक गड्ढों से कंपेयर किया गया है, फ्यूचर मतलब खराब फ्यूचर, बैड फ्यूचर उनका, उसकी ओर वो टर्न हो जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग मीन्स यहाँ पे स्मोक है, स्मोक टू एंडलेस नाइट, उनका जो नाइट होता है वो कभी ख़त्म होने वाले न रात, मतलब उनका फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, दे डिस्ट्रॉय देयर फ्यूचर। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग मीन्स वेस्ट मटेरियल, उसके ढेर पे। एंड दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रू बोन्स, वो क्या करते हैं, वो गंदगी के ढेर पे रहते हैं, और कैसे रहते हैं, दे चिल्ड्रन बियर स्किन। अब यहाँ पे थोड़ा समझना, स्किन को वियर कैसे करता है, जैसे कि हड्डी के ऊपर खाली स्किन पहन रखा है उन्होंने, दे वियर देयर स्किन पीप्ड, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि दे आर माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, सब ये माल न्यूट्रिशन को बताने के लिए ये सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। और क्या करते हैं, दे वियर स्किन पीप्ड थ्रू बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और स्टील के स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, चश्मा जो पहन रहे हैं वो बहुत ही भद्दे क्वालिटी का है, बेकार क्वालिटी का है। एंड स्पेक्टिकल्स स्टील एंड विद मैंडेड माने जिसको रिपेयर किया गया हो। ग्लास लाइक बोटल्स बिट्स ऑन स्टोन, और ऐसा ग्लास, they are piece of glass, and they are how they get this like bottles bits, जैसे किसी बोतल को पत्थर पे मार दो, स्टोन पे मार दो, और वो उसके जो टुकड़े हैं उस टुकड़े को जोड़कर जो है उनके चश्मे बनाया गया है, तो इतना बेकार चश्मा है उनका। तो ये सारी चीज़ें उनको पावर्टी को दिखा रही है, वो गरीब कितने गरीब है, इस चीज़ को दिखाने के लिए ये सब वर्ड्स यूज़ किए गए। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका जो सारा टाइम बीतता है वो किसके अंदर, स्पेस टाइम और जगह हो जो भी है, दे आर इन फॉगी स्लम, उसी फॉगी स्लम जहाँ पे बिल्कुल गंदगी है, वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, धुआं है, काला धुआं है, उसके अंदर स्लम के अंदर अपना दे आर लिविंग ऑल टाइम।
सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम। इसीलिए अभी पोएट जो है अभी रिक्वेस्ट करता है, अपील करता है कि जो आपने दुनिया का जो उनको एक मैप दिया है, उस मैप में जहाँ जहाँ स्लम है, यू प्लीज़ मेक अ ब्लॉट, एक बड़े बड़े धब्बे बना दो वहाँ पे, इससे रियलिटी पता चले। क्योंकि ये जो उन्होंने आपने मैप दिया है क्लास में, दैट इज़ नॉट गुड एग्जाम्पल, दैट इज़ बैड एग्जाम्पल फॉर दिस चिल्ड्रन। वाई? बिकॉज द मैप डज नॉट शो द रियलिटी ऑफ द स्लम एरिया। क्योंकि स्लम एरिया में बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट सिचुएशन है, एनवायरनमेंट है, और जो आपने मैप दिया है उनको मैप में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो इसीलिए ब्लॉट ब्लॉट देयर मैप्स, ब्लॉट करो उनको, धब्बे बना दो, एंड स्लम्स एज बिग एज डूम। जैसे जितने बड़े बड़े जो है बड़े बड़े वो बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बने हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े आप उसमें एक ब्लॉट बना दो, धब्बा। अनलेस गवर्नर, जब तक कि अब जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है इसके लिए, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड these windows that shut upon their lives like catacombs। कि जब तक कि ये जो बच्चे हैं इनके लिए दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ऐसा बनाओ क्योंकि वो जो मैप है वो मैप उनके लिए विंडो, उनका जो स्कूल के क्लासरूम का जो विंडो है दैट इज़ देयर एक्चुअल वर्ल्ड। क्योंकि उस विंडो के थ्रू जो देखते हैं बाहर की ओर, जो उन्हें दिखता है वो दैट इज़ द एक्चुअल वर्ल्ड फॉर दीज चिल्ड्रन। सो इनको सुधारने की बात कही जा रही है। द शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, क्योंकि वो कैसे रह रहे हैं, कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स मीन्स अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड जो जमीन के अंदर छोटे छोटे जो है ग्रेवयार्ड बने होते हैं अंडरग्राउंड, उसी की तरह उनको लाइफ में वो वैसा जगह पे ही जी रहे हैं, वो दे आर लिविंग इन सच प्लेसेस। सो इनको सुधारने की बात करें, ब्रेक ओ ब्रेक, कहना कि इसको तोड़ो, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। कहीं ऐसा ना हो कि दिस चिल्ड्रन मेक अ मूवमेंट और आपके शहरों को अगर आकर ही तोड़ दे, मतलब एक कोई आंदोलन ना कर दे, उससे पहले आप लोग इनके कंडीशन पे ध्यान दो। सोशल इनइक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे, और इनजस्टिस की भी बात हो रही है कि इनके साथ इतना इनजस्टिस क्यों हो रहा है। एंड शो द चिल्ड्रन टू द ग्रीन फील्ड, और क्या कह रहे हैं, इन चिल्ड्रन को शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, इनको ग्रीन फील्ड में ले जाओ, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज यू, और उनको जो है ग्रीन फील्ड में जाके उनको दौड़ाओ, एंड द गोल्ड कॉइन सैंड्स, और जो बीच एरिया होता है समुद्र के पास में उसमें उनको ले जाओ, एंड लेट देयर टंग्स रन, और उनको पढ़ने दो इनटू बुक्स, द वाइट किताब, वाइट मीन्स यहाँ पे बुक से लिया गया, ठीक है, इनटू बुक्स, एंड ग्रीन लीव्स मीन्स ग्रीन जगह पे उनको, हरे भरे जगह पे ले जाओ, उनको बहुत गंदे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपरली उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है और माल न्यूट्रिशन भी है। इन सबको जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर, हिस्ट्री देयर हुज टंग्स इज सन, हुज लैंग्वेज इज द सन, सॉरी। तो क्या कह रहे हैं, हिस्ट्री वही लोग बनाते हैं जो अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को जलाते हैं सन की तरह। तो यहीं पे आपका पोएम फिनिश होता है। इसमें दो चार पोएटिक डिवाइस भी यूज़ हुआ है। एक तो इसमें रिपीटिशन मुझे दिखा, ये देखिए, फार फार, दिस इज रिपीटिशन, एक ही वर्ड का इसको रिपीटिशन बोलते हैं। फिर इसमें लाइक भी यूज़ हुआ है, लाइक जिसमें एज, लाइक, ये सब वर्ड यूज़ होते हैं। इसको कंपैरिजन करते हैं तो इसको सिमली बोलते हैं। और मेटाफर भी एक दो जगह यूज़ हुआ है। मेटाफर में ये सारे वर्ड यूज़ नहीं होते हैं, उसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन ये एज, सो, लाइक ये वर्ड यूज़ नहीं होते हैं। तो इस तरह से इसके कुछ वो भी हैं। मैं लास्ट में दो चार क्वेश्चन आंसर देखते हैं। टिक द आइटम विच बेस्ट आंसर द फॉलोइंग। द टॉल गर्ल विद हर हेड वेट डाउन मीन्स, जो लंबी लड़की अपने सर झुका के क्यों बैठी हुई है, इज इल एंड एग्जॉस्टेड।
और हैज़ हर हेड बेंट विद द सेम, हैज़ अनटाइडी हेयर, नहीं इसका पहला वाला आंसर ठीक है इसका। ये वो इल है और एग्जॉस्टेड है। वो सारे बच्चे इल है, क्यों इल है? क्योंकि दे आर माल न्यूट्रिशन, उनको कुपोषित बच्चे हैं, इसको हिंदी में कुपोषण कहा जाता है। तो इल है और एग्जॉस्टेड, थकी हुई है, दैट्स वाई हर हेड इज वेट डाउन। एंड सेकेंड बी पार्ट क्या है? द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड साइज आइज मीन्स, इसका मतलब क्या है? पेपर स्विमिंग मैंने बहुत पतला, थिन, और रेड साइम हंग्री एंड वीक, ये है इसका मीनिंग। पेपर स्विमिंग बॉय एंड द रेड साइज मीन्स द बॉय इज, पेपर मीन्स पतला, वो इसलिए थिन माने भी पतला, थिन, हंग्री है और वीक है वो। एंड देन नेक्स्ट इज द स्टंड, स्टंड मीन्स स्टॉप्ड ग्रोथ, एंड अनलकी हियर ऑफ द ट्विस्टेड बोन्स मीन्स हैज़ एन इनहेरिटेड, यस, इसने, उस लड़के ने अपने पिता से इस डिसेबिलिटी और उस डिजीज को इनहेरिट किया था, हियर किया था, तो ईयर बोलेंगे उसको। तो इसीलिए पहला वाला आंसर ठीक है इसका। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, अ स्क्वायरल गेम इन द ट्री रूम, अदर देन दिस मीन्स द बॉय इज फुल ऑफ फ्यूचर, मेंटली इल, डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन ना, इसमें पहला वाला है वो ड्रीम, फुल ऑफ होप इन फ्यूचर। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन फेसेस आर कंपेयर्ड टू रूटलेस वेट्स, दिस मीन्स रूटलेट वीट से कंपेयर किया गया, इसका मतलब क्या है? इनसिक्योर, इल फेड आर वेस्टर्स, इल फेड है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डू यू थिंक द कलर ऑफ शोर क्रीम, इसको मैंने पोएम में भी डिस्कस किया था। शोर क्रीम, क्रीम जो घरों में हम दूध रखते हैं, क्रीम रखते हैं घी बनाने के लिए, वो कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है? बहुत खट्टा हो जाता है, और तब जो उसका कलर होता है वो बहुत ही बेकार कलर होता है। सेम कलर की उनकी दीवार है, उनके क्लासरूम की दीवार है। वाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ यूज्ड दिस? द पोएट हैज़ यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू शो द डर्टी वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, यही है इसका आंसर। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम्स आर डेकोरेटेड विद पिक्चर्स एंड ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग विथ डूम्स, domes, world maps and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? बिल्कुल कंट्रास्ट कर रही हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे शेक्सपियर इज़ ए ग्रेट राइटर, ही हैज़ रिटन मैनी प्लेज, ड्रामाज, उसके जो कैरेक्टर्स हैं दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दीज चिल्ड्रन इमेजिनेशन, वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकते जैसी बातें शेक्सपियर ने लिखी हैं। बिल्डिंग्स एंड डोम्स, तो बिल्डिंग्स और डोम्स, ये वो स्लम में रहते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग कभी देखी नहीं, तो दैट्स वाई। वर्ल्ड मैप भी उनके लिए तो वर्ल्ड मैप उनके खिड़कियों से जो दिखता है, दैट इज़ देयर ब्यूटीफुल बेलीज, ये सारी चीज़ें कंट्रास्टिंग नेचर की है, बिकॉज ऑल द थिंग्स विच इज़ दे आर अवेलिंग इज़ रियली वेरी बैड सिचुएशन, और वो उन सब चीज़ों के लिए इमेजिन भी नहीं कर सकते जो चीज़ उनके क्लासरूम में टंगी हुई थी, दैट्स वाई दे आर ऑल आर कंट्रास्टिंग इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम? लास्ट वाले पैराग्राफ में उसने अपील करी है कि आओ इनके लिए कुछ काम करो, हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज, उनके जीवन को सुधारने के लिए वी शुड हेल्प, एंड दी लास्ट पैराग्राफ इसमें क्या था? इसमें वो उन्हें गवर्नर से रिक्वेस्ट करी है, गवर्नर है, गवर्नर, इंस्पेक्टर, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, इन सब से रिक्वेस्ट करी है, और ये कहा है कि ब्रेक मीन्स इनको हेल्प करो टिल दे ब्रेक द टाउन, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो टाउन में आके जो अपने हक मांग ले और कोई मूवमेंट कर दे, कोई आंदोलन कर दे। शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स, और वो बच्चों को ग्रीन फील्ड में ले जाओ, उनको अच्छी किताबें पढ़ाओ,
ये सारी बातें कही गई हैं लास्ट के स्टैंजा में। तो इस तरीके से इन दिस वे वी कैन चेंज देयर लाइफ by helping them, by educating them. So thank you very much, dear children, dear learners, for listening me. और आप अगर चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मैं मोटिवेट हूँ इससे और आगे आपके लिए और भी कंटेंट बना के लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच।